अगर आज आप इंडिया के किसी भी साइट में जाके सर्च करोगे कि इंडिया का बेस्ट बियर कौन सी कंपनी का है तो आपको किंगफिशर का नाम मिलेगा। इसे और कोई नहीं लेकिन यूनाइटेड बेवरीज ओन करती है। लेकिन अब आप मुझसे ये सवाल पूछोगे कि इसके ओनर विजय माल्या तो नहीं, और मेरा जवाब होगा हाँ। लेकिन कैसे 2016 में किंगफिशर के ओनर ने 9,000 करोड़ का स्कैम करके इंडिया से ब्रिटेन चले गए, उसके बाद उनकी कंपनी यूबी ग्रुप की ब्रांड इमेज या फिर वन ऑफ द मोस्ट सेलिंग किंगफिशर बियर का क्या हुआ, और अब इस समय यूनाइटेड बेवरीज को कौन लीड कर रहा है। यूनाइटेड बेवरीज अपने शुरू के दिनों में ब्रिटिश ट्रूप्स को बियर सप्लाई किया करती थी। उस टाइम पे थॉमस लीशमैन नाम के आदमी ने इंडिया में मौजूद सारे बेवरीज जैसे कैसल बेवरी, बैंगलोर बेवरिंग, ब्रिटिश बेवरिंग, ये सारे बियर बनाने वाली कंपनी को एक साथ ज्वाइंट कर लिया और उसका नाम यूनाइटेड बेवरीज रख दिया। लेकिन इस कंपनी का कोई फ्यूचर नहीं था। उस वक्त की माने तो सिर्फ ब्रिटिशर्स ही शराब को कंज्यूम किया करते थे और हमारे पॉलिटिशियन और सोसाइटी इस चीज के अगेंस्ट थे। लेकिन उस समय एक कनाडा बिजनेसमैन वित्तल माल्या इस कंपनी के शेयर्स खरीदने लगे। उनको मालूम था कि आगे चल के इस कंपनी का फ्यूचर ब्राइट है। और वित्तल माल्या के बारे में बताऊं तो ये बहुत अच्छी फैमिली से बिलोंग करते थे। इनके फादर लंदन से पढ़ाई करके आए थे और इन्होंने अपनी एजुकेशन कोलकाता से की और उसके बाद ये यूरोप चले गए वर्ल्ड ट्रैवल करने और अपने जियोपॉलिटिकल नॉलेज को स्ट्रॉन्ग करने के लिए। जब 1947 में ब्रिटिशर्स इंडिया छोड़ के जा रहे थे उस टाइम पे 22 साल के यंग वित्तल माल्या यूबी ग्रुप के चेयरमैन बन गए। एक तो वित्तल माल्या स्मार्ट और उनको इस इंडस्ट्री की अच्छी समझ थी। उनके ज्वाइन करते ही उन्होंने काफ़ी सारे एक्विजिशन करने शुरू कर दिए। उसमें से एक ब्रांड है मैकडॉवेल्स और यूबी ग्रुप की और भी काफ़ी सारे ब्रांड्स है जैसे किंगफिशर, जिसने अर्ली 50s और 60s में इंट्रोड्यूस किया गया था, फिर उसे रीलॉन्च किया गया विजय माल्या के द्वारा, जो मैं आगे आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन वित्तल माल्या ने काफ़ी सारी छोटी डिस्टिलरीज और बेवरीज को सस्ते रेट में इसलिए खरीदा था क्योंकि उस टाइम की गवर्नमेंट जो कि पीएम मोरारजी देसाई की थी वो पूरा अल्कोहल बैन लगा दिए थे इंडिया में, और वित्तल माल्या को बहुत अच्छे से पता था ये बैन ज्यादा दिन तक गवर्नमेंट नहीं लगा सकती और इस बैन को जल्दी हटा दिया जाए। इसलिए और बाकी कंपनी जो इस बिजनेस में थी या तो वो आउट ऑफ बिजनेस हो गई या फिर उन्होंने अपना बिजनेस वित्तल माल्या को बेच दिया। जब इंडिया आज़ाद हो रहा था शराब बनाना या फिर बेचने वालों को अच्छी नज़र से नहीं देखा जाता था। उस टाइम की इंडियन कंजर्वेटिव सोसाइटी इसे टैबू मानती थी। अगर आप पुरानी इंटरव्यू देखेंगे गांधी जी के, वो पूरे अगेंस्ट थे अल्कोहल यूज के, और टिल डेट इंडिया के काफी सारे राज्य में आज भी शराब बंद है। इस ban on alcohol in Bihar may soon be a reality, with Chief Minister Nitish Kumar announcing that he has instructed officials to take urgent steps to that effect. इस वजह से जितने भी लोग इस इंडस्ट्री से जुड़े होते हैं वो चुपचाप अपना काम करते हैं बिना मीडिया के नजर में आए। कोई भी कंपनी इस इंडस्ट्री से बिलोंग करती है उन्हें पता है गवर्नमेंट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। गवर्नमेंट ही डिसाइड करती है कि कितना टैक्स लगेगा पर बॉटल, कौन सी कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी, यहाँ तक कि रिटेल या फिर ठेके में बिना गवर्नमेंट के मंजूरी के आप एक बॉटल नहीं बेच सकते। इस वजह से ज़्यादा जो एस्टैब्लिश ब्रांड या फिर जो कंपनी इस इंडस्ट्री से जुड़ी रहती है वो कभी भी लाइमलाइट में नहीं आना चाहती थी। अब वित्तल माल्या की पर्सनल लाइफ की बात करूं तो उनकी 3 शादी हुई थी, लेकिन उनका बच्चा सिर्फ उनकी पहली बीवी से हुआ था जिसका नाम था ललिता रमैया, और उनसे उनका एक लौता बेटा हुआ विजय माल्या, जो टिल डेट काफी ज्यादा रिलेवेंट है। वित्तल माल्या की देखरेख में विजय ने कंपनी को ज्वाइन कर लिया था और उनको अच्छे से पता था उनके इस बिजनेस को उनका एक लौता बेटा विजय ही संभालेगा आगे चल के। अब मैं विजय के बारे में बताऊं तो ये शुरू से फ्लैम्बॉयंट वाली लाइफस्टाइल जी रहे थे, क्योंकि 1955 में जब ये पैदा हुए थे उससे पहले ही उनके फादर बहुत बड़े बिजनेसमैन बन चुके थे। उस टाइम पे जब बच्चों को बेसिक चीजों के लिए सर्वाइव करना पड़ता था विजय के पास हर एक चीज थी। जब विजय यूएस गए हुए थे अपने कुछ काम से, उन्हें तभी पता चला कि उनके फादर अचानक से मुंबई के ताज होटल में डेथ हो गई। उसके बाद यूबी ग्रुप के चेयरमैन विजय माल्या बन गए। लेकिन एक प्रॉब्लम थी, इस कंपनी को लीड करना या फिर उनकी कुर्सी के पीछे और भी बोर्ड डायरेक्टर्स की नजर थी। लेकिन जितनी भी भसड़ के बाद आखिर में विजय ही कंपनी को लीड करना शुरू कर दी। जब यूबी ग्रुप बहुत सारी बेवरीज को एक्वायर कर रहे थे उसमें से एक थे कैसल बेवरीज, जिसे वो बाद में उसका लोगो चेंज करके 1978 में किंगफिशर बियर का नाम से लॉन्च करते हैं। पूरे के पूरे यूबी ग्रुप का मेन इनकम अल्कोहल से आ रहा था। इस इमेज को बदलने के लिए यहाँ तक कि उनके फादर भी जब जिंदा थे वो अलग अलग बिजनेस जैसे माइसोर इलेक्ट्रोकेमिकल, किसान प्रोडक्ट्स, ब्रिटिश पेंट जैसी कंपनी के बोर्ड मेंबर्स में रह चुके थे वित्तल माल्या। लेकिन यूबी ग्रुप का मेन इनकम अल्कोहल से आ रहा था तो वो चुपचाप उसी पे फोकस कर रहे थे। विजय ने 1978 में जो ब्रांड किंगफिशर बियर लॉन्च करी थी उन्होंने उसी पे फोकस करना शुरू कर दिया। उस टाइम पे यूबी ग्रुप की वैल्यूएशन 40 करोड़ की थी और वॉल्यूम सेल्स 3.8 मिलियन केस की थी। एक केस में 750 ml की 9 बोतलें होती। विजय ने बैलेंस शीट को देखा तो उन्हें पता चला कि साउथ में बियर की डिमांड हमेशा रहती थी लेकिन नॉर्थ में बियर
की डिमांड सिर्फ गर्मियों में होती थी, उस वजह से नॉर्थ में प्रोडक्शन को रोकना पड़ता था। तो विजय माल्या ने क्या किया, उन्होंने अपने सारे मैन्युफैक्चरिंग को पूरे साल ओपन रखा। समर्स के बाद जब नॉर्थ की डिमांड खत्म हो जाती थी, एक्सेस सप्लाई को साउथ में डिस्ट्रीब्यूट किया जाता था और जो साउथ की डिमांड थी उसे भी अच्छी तरीके से पूरा किया जाता था। अब पहले किंगफिशर की इमेज लाइट बियर की थी, जिसमें अल्कोहल की परसेंटेज 4.8% की थी। उसी टाइम पे लोग दूसरे ब्रांड्स को प्रीफर करते थे क्योंकि सेम प्राइस में उन्हें ज़्यादा नशा होता था। उसके बाद विजय माल्या ने किंगफिशर की सबसे स्ट्रॉन्ग बियर को लॉन्च किया विद 8% अल्कोहल। साउथ में ऑलरेडी डिमांड थी, लेकिन इस स्ट्रॉन्ग बियर के आते ही उनकी डिमांड पैन इंडिया बढ़ गई। अब वो इतनी ज़्यादा सेल करते हैं कि 1980s आते आते इंडिया का नंबर 1 सेलिंग बियर ब्रांड बन जाता है किंगफिशर। और उसके बाद विजय माल्या ने अपने ब्रांड की सरोगेट एडवर्टाइजमेंट से शुरू कर दी। आप डायरेक्टली अल्कोहल को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, लेकिन माल्या ने किंगफिशर वाटर या फिर सोडा को एडवर्टाइजमेंट करना शुरू कर दिया। उन्हें किंगफिशर के नाम को प्रमोट करना था। सेम चीज़ आप गुटखा के केस में देख सकते हैं, वो हमेशा पान मसाला की ऐड देते हैं, लेकिन उनका मेन प्रोडक्ट में टबैको होता है। इसे सरोगेट एडवर्टाइजमेंट बोलते हैं। विजय ने ऐसा करके किंगफिशर को पूरे इंडिया में एक्सपैंड कर दिया। उन्होंने यूबी ग्रुप को 40 करोड़ से लेके 6000 करोड़ की कंपनी बना दी। विजय माल्या को इसके बाद किंग ऑफ गुड टाइम्स बोले जाने लगा, लेकिन अब बात ऐसी थी, एट द एंड ऑफ द डे वो शराब ही बेचते थे। उनकी इस इमेज को बदलने के लिए उनकी कंपनी ने अलग अलग वेंचर्स में इन्वेस्ट करना शुरू कर दिया। सेम चीज़ वित्तल माल्या भी किया करते थे, लेकिन विजय चाहते थे कि वो अपने अल्कोहल ब्रांड किंगफिशर को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते थे। अगर आप रैडिको खैतन को देखेंगे तो वो कभी शो ऑफ नहीं करते अपने वेल्थ को, और रैडिको सेम लीकर बिजनेस में है। इनके काफ़ी सारे प्रोडक्ट्स देखे होंगे जैसे मैजिक मोमेंट्स, जैसलमेर, लेकिन विजय को शुरू से लाइमलाइट में रहना पसंद था। उन्होंने किंगफिशर की ब्रांड को ऊपर ले जाने के लिए उन्होंने किंगफिशर कैलेंडर को लॉन्च किया, जिसमें बॉलीवुड की बहुत सारी सेलिब्रिटीज़ होती थी। वो यहाँ पे नहीं रुके, उन्होंने फार्मूला नंबर 1 को शुरू किया, जिसमें किंगफिशर की भर भर के प्रमोशन की गई। उसके बाद आगे चल के उन्होंने आईपीएल टीम को खरीदा 476 करोड़ में, जिसमें आरसीबी के प्लेयर्स किंगफिशर ब्रांड को प्रमोट करना शुरू कर दिया। फिर उसके बाद उन्होंने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत की और यहीं से उनकी कहानी उल्टी दिशा में जानी शुरू होती है। अब जब विजय ने ठान लिया था कि उन्हें एयरलाइन का बिजनेस शुरू करना है, तभी यूबी ग्रुप के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर इस डिसीजन से काफ़ी ज़्यादा नाखुश थे, क्योंकि माल्या ने पहले भी एयरलाइन का बिजनेस में एंट्री ली थी और कुछ खास सक्सेस नहीं मिला। लेकिन इस बार वो इस चीज़ को बड़े लेवल पे ले जाना चाहते थे। ये एलेक्स विलकॉक्स हैं। 2004 में जब विजय अपनी एयरलाइन बिजनेस किंगफिशर एयरलाइंस को शुरू करना चाहते थे, इस कंपनी को लीड करने के लिए या फिर टॉप मैनेजमेंट चाहिए थी, तभी उन्होंने एलेक्स को बोला कि वो मिडिल क्लास के लिए एक एयरलाइन बनाना चाहते हैं। और एलेक्स भी काफ़ी ज़्यादा पैशनेट थे इस चीज़ की। वो अच्छे रेट्स में मिडिल क्लास कस्टमर्स को अच्छी सर्विस देना चाहते थे, और एलेक्स की देखरेख में किंगफिशर एयरलाइंस काफ़ी अच्छा कर रही थी। इंडिया की डोमेस्टिक मार्केट में वो सेकंड लार्जेस्ट शेयर ले चुकी थी। लेकिन उससे बड़ी बात यह है कि विजय माल्या ने किंगफिशर एयरलाइन की शुरुआत इसलिए की क्योंकि वो अपने बियर किंगफिशर ब्रांड को प्रमोट कर सकें। सब कुछ बढ़िया चल रहा था, लेकिन उस टाइम पे विजय और एलेक्स फ्रांस जाते हैं, जहाँ पे एयरबस की मैन्युफैक्चरिंग होती है। उसी टाइम पे एयरबस के सेल्स पर्सन ने विजय को अपने नए प्लेन दिखाने शुरू कर दिए। उसी टाइम पे विजय ने एयरबस की वन ऑफ द एक्सपेंसिव कमर्शियल जेट्स को ऑर्डर कर दिए, A319, A321, A330, और इनका एवरेज कॉस्ट 350 करोड़ से 1000 करोड़ तक की थी। इसे देख के एलेक्स को समझ में आ गया कि विजय बिल्कुल पागल हो चुके हैं, क्योंकि एलेक्स लो कॉस्ट मिडिल क्लास प्लेन पे फोकस करना चाहते थे, वहीं विजय लग्जरी एयरक्राफ्ट्स पे फोकस कर रहे थे, और इस वजह से जो मिडिल क्लास कस्टमर है वो दूसरे एयरलाइंस पे शिफ्ट होनी शुरू हो जाएंगे। उसके बाद एलेक्स और विजय के विजन ना मैच होने की वजह से एलेक्स ने कंपनी छोड़ दी, और इसके बाद शुरू हुई बैंक और विजय की लव स्टोरी, जिसमें विजय माल्या बैंकों के दिल के साथ उनके पैसे भी ले गए ब्रिटेन। अगर मैं पूरे डिटेल में बताऊंगा तो ये वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन अपने एयरलाइन बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए उन्होंने काफ़ी बड़े लोन लेने शुरू कर दिए इंडिया के अलग अलग बैंकों से, जिसके बाद वो डिफ़ॉल्ट कर गए अपने पेमेंट्स में। लेकिन माल्या की अच्छी पॉलिटिकल कनेक्शन थी, इनफैक्ट विजय खुद MP रह चुके थे। इस वजह से डिफ़ॉल्ट होने के बावजूद ऑफिशियल्स ने उनकी हेल्प की उनके इंडिया से भागने में, और अभी तक उनके ऊपर 9000 करोड़ का लोन है। 2016 में विजय माल्या के जाने के बाद एकदम से किंगफिशर की ब्रांड वैल्यू गिर जाती है, क्योंकि खुद विजय उसे प्रमोट कर रहे थे। उसके बाद बैंक्स ने उनके एसेट्स बेचना शुरू कर दिए, लेकिन उनके बीच में यूनाइटेड बेवरेज फंसी हुई थी, क्योंकि उस कंपनी की कोई गलती नहीं थी। उसके बाद हेनिकेन्स NV, जो कि नेदरलैंड की
की वन ऑफ द बिगेस्ट बेवरेज में हैं, उन्होंने विजय की 15% स्टेक्स खरीद लिए 5,825 करोड़ में। उसके बाद समय के साथ उन्होंने अपने स्टेक्स को इंक्रीज करके 61% तक बढ़ा लिया। अभी यूबी ग्रुप की हर ब्रांड को वही संभालते हैं और उनके लीडरशिप के अंदर यूबी ग्रुप की सेल ईयर ऑन ईयर बढ़ रही है और उनका स्टॉक प्राइस भी। और टिल डेट किंगफिशर बियर इंडिया की नंबर 1 बियर है।